आज हम देखते हैं सुखनासोपदेश का दूसरा गद्य भाग, दूसरा अनुच्छेद। इसमें महामंत्री सुखनास हैं, वो चंद्रापीड़ को यौवन आरंभ के समय यानी युवावस्था के समय कौन कौन से दोष व्यक्ति में आ जाते हैं, युवावस्था के समय एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, कैसा उसकी मानसिक स्थिति होती है, उसके बारे में उसको उपदेश दे रहे हैं। और उससे जो इस अवस्था में जो आने वाले विभिन्न दोष हैं, जो विभिन्न समस्याएं हैं, उनके प्रति उसे सजग रहने की प्रेरणा के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। अनुच्छेद है यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। अर्थात यौवनारंभे, युवावस्था के आरंभ होने पर बुद्धि जो एक युवावस्था में आने पर या युवावस्था के आरंभ होने पर एक युवक की बुद्धि प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्रों के जल से धुली हुई होने पर निर्मल होने के पश्चात भी, अर्थात विभिन्न वेदादि जो शास्त्र हैं, वेद वेदांगादि शास्त्र, उनके अध्ययन से जो बुद्धि अत्यंत निर्मल है वह भी कालुष्यताम उपयाति, वह कालुष्यता को या मलिनता को प्राप्त कर जाती है। अर्थात विभिन्न शास्त्रों का व्यक्ति को ज्ञान है, उस युवक को, उसे अच्छे और बुरे दोनों का अच्छी तरह से ज्ञान है, फिर भी इस युवावस्था में वह बुद्धि मलिन हो जाती है, अर्थात वह अक्सर गलतियां कर देते हैं। अनुज्झित धवलतापि सैरागैव भवति यूनाम दृष्टि। यूनाम दृष्टि, युवकों की अर्थात युवावस्था को प्राप्त युवकों की दृष्टि, उनका देखने का नजरिया, उनकी सोच, सैरागैव अनुराग से युक्त, सैराग एव राग से युक्त ही अर्थात अनुरक्त ही, सैराग अनुज्झित धवलता अपि, अर्थात अपनी धवलता को नहीं छोड़ती हुए भी अपनी सफ़ेदी को, जो उसकी स्वच्छता है, क्योंकि जो सफ़ेद रंग है वह स्वच्छता का प्रतीक है, तो धवलता या अपनी सफ़ेदी को नहीं छोड़ते हुए भी युवकों की जो दृष्टि है वो अनुराग से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात्यैव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर रति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति। अब इसमें जो यौवन समय पुरुषम प्रकृति, युवा अवस्था के समय या यौवन के समय, युवावस्था में, यौवन काल में पुरुषम प्रकृति ही, जो पुरुष की प्रकृति है, पुरुष का जो स्वभाव है वह आत्मेच्छया दूरम अपहरति, वह उसे स्वैच्छिक रूप से अर्थात आत्मेच्छा से या स्वैच्छिक रूप से ही दूर ले जाता है। विषयों, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो जिसे हम कहें कि उसके विभिन्न प्रकार के जो शास्त्रों के अध्ययन से जो उसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन सब से उसे दूर कर देती है। और उसका किस प्रकार से उसको दूर कर देती है, उसके लिए उदाहरण दिया हुआ है इसमें कि वात्यैव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति, जिस प्रकार वाति एव अर्थात जो हवा है वो सूखे पत्ते को, शुष्क पत्रम सूखे पत्ते को, समुद्भूत रजो भी, रजो भ्रांति ही अर्थात सूखे पत्ते को धूल के साथ उड़ा कर ले जाती है। जिस प्रकार तेज हवा सूखे पत्ते को, तेज हवा से तात्पर्य यहाँ हम जिसे आंधी भी कह सकते हैं, कि आंधी जिस प्रकार धूल के साथ सूखे पत्ते को उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार युवा अवस्था में पुरुष की प्रकृति या पुरुष का स्वभाव है वह उसे स्वेच्छा से अत्यधिक दूर ले जाता है। उसे सही और गलत की पहचान करने की उसकी जो निर्णय क्षमता है उसको प्रभावित कर देता है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम उपभोग मृग तृष्णिका। इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह जो विषयों के उपभोग से उत्पन्न मृग तृष्णिका है, मृग तृष्णा है,
वह सतत दुरंता, वह अत्यंत दुखदाई है। और इंद्रिय हरिण हारिणी, और इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली है, उनको दूर तक ले जाने वाली है। नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषयस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नव यौवन कसायितात्मन है, जो नव यौवन है, युवावस्था, उसमें कसायित आत्मन है, कसैली आत्मा यानी आत्मिक विचार, सलिलानि इव तानि एव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुराणि आपतन्ति मनसः। यानी जिस प्रकार कसैला स्वाद होने पर, जीवा का स्वाद अगर कसैला है तो कसैला स्वाद होने पर सलिलानि इव, जिस प्रकार जल मधुराणी मधुर प्रतीत होता है। यदि हमने कोई कसैली चीज़ खाई है, जैसे आम्र, आंवला आदि हम यदि खाते हैं और उसके बाद हमारी जिह्वा का जो स्वाद है वो कसैला हो जाता है, तो उस कसैले रस से युक्त जिह्वा पर यदि हम सलीलान यानी जल रखते हैं या जल पीते हैं तो वह जल का स्वाद हमें मधुर प्रतीत होता है, मीठा प्रतीत होता है। यद्यपि जल मीठा नहीं होता फिर भी हमें जल मीठा प्रतीत होता है। उसी प्रकार युवावस्था के समय, नव यौवन के समय ये जो विषयों का स्वरूप है और उनका जो आस्वादन है वह अच्छा नहीं होने पर भी, मधुर नहीं होने पर भी युवावस्था के समय मधुर प्रतीत होता है, अच्छा प्रतीत होता है। नासयति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम आत्मसंगो विषयेषु, पुरुषम अति आसंगो विषयेषु। नासयति च दिङ्मोह इव मार्ग उन्मार्ग प्रवर्तक है, जिस पुरुषम अति आसंगो विषयेषु, पुरुषम विषयेषु अति आसंग है। पुरुष को यानी युवावस्था में पुरुष को विषयों में अत्यधिक आसक्ति, विषयों में अत्यधिक जो आसक्ति है, विषयों का अत्यधिक आसक्त होना जो है वह दिङ्मार्ग दिङ्मोह इव, दिग्भ्रम, जिसे दिशाओं का भ्रम हो जाता है, दिशाओं की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार भटके हुए मार्ग वाले की तरह नासयति नष्ट कर देता है। यानी जिस प्रकार जिसे दिशा भ्रम हो गया हो और वह व्यक्ति अपने मार्ग पर नहीं जा पाता और आगे जाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषयों में अत्यधिक आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, भवादृशा एव आप जैसे ही, उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति, उपदेशों के भाजन अर्थात पात्र होते हैं, तो आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं, यानी आप जैसे लोग ही होते हैं जिन्हें उपदेश दिया जा सकता है। अपगत मले ही मनसी, और उसका कारण बता रहे हैं ही, क्योंकि आप जैसे लोग उपदेश के पात्र होते हैं क्योंकि अपगत मले मनसी, अपगत मल, जिसका मल नष्ट हो गया है यानी जिसकी कालुष्यता नष्ट हो गई है यानी पवित्र, तो अपगत मले मनसी यानी पवित्र मन में, स्वच्छ मन में, स्फटिक मणौ इव, स्फटिक मणि की भांति, रजनी करभ है, स्फटिक मणौ इव रजनी करभ है, तयो विशन्ति सुखेन उपदेश गुणः। तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि रजनी करभ और रजनी करगभ यह यहाँ है चंद्रमा के लिए कि जो रात्रि को करता है। जैसे दिवाकर नाम है सूर्य का, वैसे रजनी करगभ चंद्रमा का नाम है, और उसकी जो करगभ किरणें यानी रजनीकर की किरणें यानी चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार स्फटिक मणि में, चूँकि स्फटिक मणि बिल्कुल पवित्र होती है तो उसमें से सीधी निकल जाती हैं, उसमें प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार
तो जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें स्फटिक मणि में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार अपगत मले मनसी स्वच्छ मन में उपदेश गुणः, उपदेश के जो गुण हैं वह सुखेन विशंति, सुखपूर्वक यानी सरलता से प्रवेश कर जाते हैं। तो अंतिम पंक्ति में पुनः शुकनास चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि आप उपदेश के पात्र हैं, अर्थात आपको निश्चित रूप से व्यावहारिक ज्ञान का उपदेश दिया जाना चाहिए। और उसके लिए पहले उसको युवावस्था के जो विभिन्न दोष हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और अंत में कह रहे हैं स्फटिक मणि की भांति आपके मन में भी ये जो उपदेश के गुण हैं वो निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे, सरलता से आप उनको ग्रहण करेंगे।